Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Going ahead बच्चों, let's understand question number 6 क्या बोलता है. Let star be a binary operation. यहाँ पर binary operation दिया गया है, इसका मतलब क्या, जो इनपुट रहेगा हमारे पास में वो ही आउटपुट भी होने वाला है ऑन n की बात की गई है, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की बात की गई है. Given by a star b is LCM of a and b. LCM की बात की गई यहाँ पर. We've got to find out कुछ 5 हमको सब टॉपिक्स दिए गए हैं बच्चों. यहाँ पर 5 स्टार 7, 2 स्टार 20 स्टार 6 एंड देन देव ऑल्सो आस्क्ड अस कि ये कम्यूटेटिव है नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं है. वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन n, which elements of n are invertible for this operation, ये भी बोला गया है. लेट्स गो वन बाय वन, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले हम समझेंगे क्या, यहां पर हमको दे दिया गया है a स्टार b. a स्टार b इज नथिंग बट LCM ऑफ a एंड b, ऑफ a एंड b. और यहाँ पे क्या था, a एंड b आर नेचुरल नंबर्स. a b बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ये हमको दे दिया गया है. एंड सबसे पहली चीज हमको क्या बोला गया है, we've got to find out LCM. हमको यहाँ पर LCM दिया गया है. अभी A का वैल्यू 5 एंड B का वैल्यू 7 होगा. Let's write down for 5 star 7. Now we already know this. LCM निकालते कैसा है, LCM हम लोग एक साथ फैक्टर्स निकाल लेंगे. 5 1 is 5, 7 comes as it is, 7 1 is 1, then 7 1 is 1, 1 1 1. हमारे पास में LCM क्या आएगा, इन सब को एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेंगे. 7 5 is 35, 35 1 is 35 only. Therefore LCM of 5 and 7 हमको क्या मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा. It is as easy as this. अब 20 और 6 है, 20 स्टार 6, ये तो पहली वाली चीज थी, ये दूसरी वाली है. 20 स्टार 6. नाउ 20 और 6 का LCM निकाल लेते हैं. नाउ 2 10s, 2 3s, 2 5s, 3 comes as it is, 3 ये 5 वैसे के वैसा, 3 1s, 5 1s. इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2s is 4, 4 3s is 12, 12 5s is 60. Therefore A star B which is 20 star 6, ये क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा. यानी हमने बस LCM निकाला बच्चों और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर. ओके, अब सेकेंड क्या है, इज स्टार कम्यूटेटिव. ये कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, ये एक बार चेक कर लेते हैं. अब हम लोग यहीं पे चेक कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट. ओके, अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट कर लेते हैं बच्चों. यहाँ पर ये बोला गया है इज स्टार कम्यूटेटिव. नाउ फॉर स्टार टू बी कम्यूटेटिव, फॉर स्टार टू बी कम्यूटेटिव, A स्टार B हैज टू बी इक्वल टू B स्टार A. एंड हमारे पास में यहाँ पे क्या दिया था, A और B बिलोंग टू N, A B बिलोंग टू N. अब अगर मैं चेक करूं बच्चों, A स्टार B क्या है, A स्टार B इज नथिंग बट LCM ऑफ A B. एंड अगर मैं ऐसा कर लूं, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, एंड B स्टार A विल बी व्हाट, LCM ऑफ B एंड A. अगर हमने ये चेक किया, ये LCM ऑफ A B, जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया था 5 and 7, 5 and 7 का LCM मुझे 35 आया था, और अगर मैं 7 5 ले लूं तब भी LCM 35 ही आएगा. तो here LCM of AB will be equal to LCM of BA. Therefore A star B will be equal to B star A, and therefore this operation is commutative. ये डेफिनेटली कॉम्यूटेटिव बन जाएगा, बिकॉज A स्टार B is same as B स्टार A.
यहाँ पर एलसीएम निकालना था, दो नंबर्स हमने ऐसे ही निकाल लिए। यहाँ पर 5 and 7, 7 and 5, एलसीएम तो 35 ही आएगा। ओके, लेट्स चेक द थर्ड वाला पार्ट। चेक करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। यहाँ पर हमको चेक करना है कि थर्ड पार्ट क्या बोलता है बच्चों। थर्ड पार्ट ये बोलेगा कि बाबा हमारे पास में ओके, इन द थर्ड पार्ट वी नीड टू चेक ये ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। लेट्स ऐड ऑन द फॉर्मूला फर्स्ट। दिस ऑपरेशन विल बी associative if we know A star B star C। अगर मैंने यहां पर ये रख दिया ब्रैकेट्स, A स्टार B स्टार C ब्रैकेट्स को मैंने यहां पे रख दिया, तो नाउ अब यहाँ पे क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू क्रॉस चेक एक एक करके। LHS में क्या दिया था हमको, A स्टार B स्टार C। लेट्स सिंप्लीफाई दिस नाउ। सबसे पहले करेंगे क्या, ये A वैसे के वैसा, अब B स्टार C। अब यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों, हमको फर्स्ट एलिमेंट स्टार सेकेंड एलिमेंट क्या था, LCM ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A का वैल्यू B बन जाएगा, B का वैल्यू C बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा LCM ऑफ, यहाँ पे क्या बन जाएगा LCM ऑफ BC। अब हमारा ये बन गया पहला एलिमेंट, ये बन गया दूसरा एलिमेंट, तो ये क्या बन जाएगा LCM ऑफ A, और यहां पर हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे LCM ऑफ BC। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आई कैन कंबाइन दिस LCM ऑफ ABC, सेम ही आने वाला है। मैं जब ऐसा करूं ब्रैकेट्स में, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दो टर्म से, यहाँ का इनका LCM निकाला और इसका LCM निकाला, एक ही बात होने वाली है। अगर मैंने ABC तीनों का LCM इकट्ठा निकाल लिया तो हमारे पास में क्या बन गया, A स्टार B स्टार C हमको मिल गया एज LCM ऑफ ABC। अभी चेक करते हैं राइट हैंड साइड में क्या होने वाला है। राइट हैंड साइड में A स्टार B ब्रैकेट स्टार C। अब ये तो हमको दे दिया गया है, यहाँ पर हमको बोल दिया गया था ये क्या था LCM ऑफ AB, और ये स्टार C तो वैसे के वैसा। अब ये पूरा एक एलिमेंट बन गया, ये दूसरा वाला एलिमेंट बन गया, तो ये क्या बन जाएगा LCM ऑफ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट वाज LCM ऑफ AB, और ये वाला क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में दूसरा वाला एलिमेंट भी आ जाएगा, और यहाँ पर मैं C रख दूंगा, बिकॉज यहाँ पर A था B था। मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन गया LCM ऑफ AB, B एलिमेंट बन गया C। ये है क्या, ये इवेंचुअली यही होने वाला LCM ऑफ ABC ही होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी द सेम। तो मेरे पास में LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू सेम ही आया बच्चों। LCM ऑफ ABC, LCM ऑफ ABC, व्हाट आई कैन राइट दिस एज, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं सिंस बाय 1 and 2, A स्टार B स्टार C is equal to A star B star C, therefore this operation is associative। ये एसोसिएटिव बन जाएगा बच्चों डेफिनेटली, बिकॉज मेरे पास LCM ऑफ A था, यहाँ पर BC था, वी कैन कंबाइन दिस ABC, सेम ही आने वाला मल्टीप्लिकेशन टर्म्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी वही चीज़ हो गया LCM ऑफ दिस एंड दिस, एक ही बात है LCM ऑफ ABC निकाल लो, एक ही चीज होने वाली है यहाँ पर। ओके, गोइंग अहेड बच्चों, फोर्थ पार्ट इसका क्या था, अगर आपने चेक किया फोर्थ पार्ट के अंदर हमको बोला गया था फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन N। हमको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। लेट्स राइट दिस डाउन। अगर मान लो E इज द आइडेंटिटी, इफ E इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार, देन क्या हो जाएगा, A star E will be equal to E star A, that's going to give me A only। अब मेरे पास में क्या था, मेरे पास में A क्या है, एक एलिमेंट है फ्रॉम नेचुरल नंबर। तो अगर मुझे चेक करना हो कि बाबा A के साथ में मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट लगाऊंगा, A के साथ मैं कौन सा एलिमेंट लगाऊंगा जिसका LCM मुझे A ही मिलेगा, ये ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं यार, अगर मैंने ऐसा कर लिया A
स्टार, अगर मान लो हमने ऐसा कर लिया, यहाँ पर ई का वैल्यू मैंने ऐसा लिख लिया ए स्टार 1, मैंने ई की जगह पर 1 लगा दिया तो मुझे ए मिल जाएगा। सिंस LCM ऑफ A1 विल बी इक्वल टू A ओनली, मैं कोई सा भी एलिमेंट ले लूँ, आई कैन टेक एनी नेचुरल नंबर 3, 4, 5, 10, 100, 1000, मैं कुछ भी ले लूँ। अगर मैंने LCM निकाला मान लो विथ 2 and 1, तो 2 1 जा, 1 विल कम एज इट इज, 1 1 जा, मेरे को 2 ही मिलने वाला है LCM। अगर मैंने LCM ऑफ 3 and 1 निकाल लिया, मेरे को LCM 3 ही मिलेगा। 4 के साथ निकालूं, 4 and 1 करूं, मुझे LCM 4 ही आएगा। तो यहां पर मेरे पास में E का वैल्यू क्या आ गया, E का वैल्यू 1 आया। एंड अगर मैंने यहां पे चेक किया, इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं E स्टार A, अगर मैंने 1 स्टार A कर लिया, इसका भी LCM A ही आएगा, सिंस LCM ऑफ 1 and A इज ऑल्सो A। अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं 4 1 की जगह पर 1 4 ले लूं, तब भी LCM 4 ही आएगा। मैं 1 5, LCM विल बी 5, 100, LCM विल बी 100 ओनली। तो हमारे पास में क्या हो जाए, देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास में A star 1 which is equal to 1 star A, that's going to give me A. Therefore identity element star in N is 1 आएगा हमारे पास में as the identity element. I am hoping students you'll understand this. Let's revise this quickly. हमने क्या किया था, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, A स्टार E स्टार A should give me A only। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, LCM निकालना है हमको, और ऐसा कौन सा वाला टर्म रहेगा जिसके साथ में मैं ये टर्म रख दूं, A को रख दूं, तो मुझे LCM A ही मिलेगा, which is going to be 1 only। तो A स्टार 1, इसका LCM क्या आएगा, A। 1 स्टार A, इन दोनों का LCM क्या आएगा, A ही आएगा। दोनों सूरतों में हमारे पास में LCM A ही आएंगे। हेंस यहां पर ये जो 1 टर्म था, ये बन गया मेरे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज 1। ओके, लेट्स कंसिडर द 5th पार्ट। ओके, हमको चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। 5th में क्या बोला गया था, विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। लेट्स राइट दिस डाउन। An element A in N is invertible if there exists an element B, एक हम एलिमेंट B कंसिडर करने वाले हैं बच्चों, in N such that हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता, A स्टार B has to be equal to E, which can also be equal to B स्टार A। और B क्या बन गया, here B is the inverse of A। E का वैल्यू तो हमारे पास में 1 है बच्चों, here E is equal to 1। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, A स्टार B has to be equal to 1 which is equal to B स्टार A। अब मेरे पास में 2 ऐसे टर्म्स हमको कंसीडर करने हैं जिसका LCM has to be 1, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन था, LCM ऑफ AB था हमारे पास में, which means LCM of two elements should be 1। और ये एक ही सूरत में हो सकता है बच्चों, which can happen only if, सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, when A is equal to B that is equal to 1। जब मेरे पास में दोनों एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे तभी ये इनका LCM जो है ये 1 आएगा। इवन इफ आई कंसिडर एनी 2, अगर मैं कंसिडर कर लूँ, यहाँ पे 2 रख लूँ, यहाँ पे 2, तो LCM 2 हो जाएगा। मुझे आंसर 1 चाहिए था, E का वैल्यू शुड हैव बीन 1। तो ऐसे 2 एलिमेंट जिसका आंसर 1 आएगा वो तभी हो सकता है जब मेरे पास में A का वैल्यू शुड बी इक्वल टू B का वैल्यू, इट हैज टू बी 1।
तो 1 is the only invertible element in n for this operation। यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि सिर्फ यहाँ पर ऐसे दो एलिमेंट्स हम कंसिडर करने वाले हैं जिसका LCM 1 ही होना चाहिए, और वो दोनों एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 1 ओनली। दिस वॉज क्वाइट अ लेंथी सम बच्चों। एक बार लेट्स क्विकली रिवाइज दिस। यहाँ पर हमने क्या समझा था पहले कि बाबा यहाँ पर 5 and 7 का हमने LCM निकाल लिया था, विच वॉज वेरी इजी। एंड देन A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। हमने कम्यूटेटिव लॉ भी हमने प्रूव किया, देन हमने एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव किया था, एंड देन हमने A स्टार E which is equal to E star A which is also equal to A आइडेंटिटी प्रूव किया था हमने। और ऐसा कौन सा एलिमेंट रहेगा जो A के साथ में LCM निकालेंगे हम, उसका आंसर हमको A मिलना चाहिए, which was only 1। एंड देन हमने उसका इनवर्स भी निकाला जो 1 ही होगा। 1 is the only invertible element in N for this operation। Going ahead बच्चों, let's try and understand what question number 7 has in store for us। यहाँ पर हमको बोला गया था if star is defined on the set 1 2 3 4 5 by A star B is the LCM of A and B is a binary operation or no। हमको चेक करना है कि ये बाइनरी बनेगा या नहीं बनेगा। बच्चों इसका सारांश क्या था? नहीं, ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर इनपुट विल बी इक्वल टू आउटपुट, यानी हमको जो कैटेगरी में हमको टर्म्स दिए गए हैं, जो इनपुट रहेगा वही कैटेगरी में आएगा, जो आउटपुट रहेगा वही कैटेगरी में आएगा, तो इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हमको सेट दे दिया गया है एंड A एंड B बिलोंग टू दिस सेट। यहाँ पर लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये बाइनरी बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले A स्टार B इज नथिंग बट द LCM ऑफ AB एंड AB कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? AB बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5। हमको चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। हम लोग इसका LCM निकालेंगे तो इनपुट जो रहेगा वो इस सेट से आएगा, और जो LCM होगा वो भी इस सेट से ही आना चाहिए। ओनली देन इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या दे दिया गया है कि इफ आई टेक लेट A का वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे एज 4, B का वैल्यू कंसिडर करेंगे एज 5। अगर मैंने इसका LCM निकाल लिया, 4 और 5 के साथ में फैक्टर्स निकाल लिए, 2 2 is 4, 5 comes as it is, 2 1 2, 5 will be as it is, 5 1 1 and then 1 1 हो जाएगा। So 2 2 4, 4 5 is 20, जो हमारे पास में नहीं है। यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं? Here AB belong to this set 1 2 3 4 5, लेकिन जब हम इसको स्टार लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, which was the LCM of AB, यहाँ पर does not belong to 1 2 3 4 5। हमको आंसर क्या मिल गया था? हमको आंसर 20 मिल गया था, since the LCM of 4 5 is equal to 20, which does not belong to our 1 2 3 4 5। ये इसको बिलोंग करता ही नहीं है। Therefore जो इनपुट था वो तो इस सेट से आया, जो आउटपुट आया वो इस सेट में था ही नहीं। Therefore this operation is not a binary operation। बाइनरी ऑपरेशन के कैटेगरी में ये आएगा ही नहीं, बिकॉज हमारा इनपुट एंड आउटपुट डज नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 हैज इन स्टोर फॉर अस। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन। हमको दे दिया गया है बाइनरी ऑपरेशन है ऑन n मतलब नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, डिफाइंड बाय A स्टार B is HCF of A and B। HCF की बात की गई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको ये बोला गया है इज इट कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और कोई आइडेंटिटी इसके ऊपर है या नहीं है, हमको चेक करना है। कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सम। सम बड़ा इजी है, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा हमको सॉल्व करने के लिए बच्चों। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ A स्टार B क्या दिया है,
HCF ऑफ A एंड B। और ये कहाँ पर बिलोंग करते हैं? A, B बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। ये हमको दे दिया गया है। अब कम्यूटेटिव के लिए हमको चेक क्या करना होता है? लिखते हैं फॉर A स्टार B टू बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या हो जाएगा? A स्टार B हैज टू बी इक्वल टू B स्टार A। अब अगर मैंने चेक किया A स्टार B क्या होगा? HCF ऑफ A B एंड B स्टार A क्या होगा? B स्टार A विल बी इक्वल टू HCF ऑफ B A। अब अगर मैं चेक करूं बच्चों, मैं कोई भी नंबर ले लूं और यहां पर हम क्या करने वाले? ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। मैं कोई भी दो नंबर ले लूं बच्चों, वो चाहे 2 3 हो 7 8 हो, मैंने उनका HCF निकाला तो दी HCF ऑफ 2 3 विल बी सेम एज HCF ऑफ 3 2। हमने सिर्फ क्या किया? नंबर्स को आगे पीछे कर दिए, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। जो HCF ऑफ ए बी है वही HCF ऑफ बी ए होने वाला है। Therefore, हम लोग we can say that क्या होगा? HCF of AB will be same as HCF of BA. Therefore, A star B will be equal to B star A. Therefore, this operation is commutative. ये डेफिनेटली कॉम्यूटेटिव बन जाएगा बच्चों। ये कॉम्यूटेटिव रहेगा ही रहेगा, कुछ नहीं फर्क गिरेगा। ए बी बोल लो, बी ए बोल लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं। ओके, अब चेक करते हैं फॉर एसोसिएटिव। लिख लेते हैं उसका फॉर्मूला। फॉर ए स्टार बी टू बी एसोसिएटिव, हमारे लिए फॉर्मूला क्या था? A स्टार B स्टार C हैज टू बी इक्वल टू A स्टार B स्टार C। सिर्फ ब्रैकेट के अंदर फर्क आने वाला है। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? A स्टार B ब्रैकेट के अंदर स्टार C, B और C आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। नाउ A वैसे के वैसा हम टर्म के हिसाब से चेक करने वाले हैं बच्चों। अब मेरा फर्स्ट टर्म बनता B, सेकेंड टर्म बन जाता C। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म नाउ A का वैल्यू B है, B का वैल्यू C है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? HCF ऑफ BC। अब मेरा फर्स्ट टर्म बन गया A, सेकेंड टर्म बन गया HCF ऑफ BC। तो ये क्या बन जाएगा? HCF ऑफ A, ये वाला फर्स्ट टर्म आया, एंड इनटू HCF ऑफ BC। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे वही मिलने वाला HCF ऑफ ABC। एक ही बात होने वाली, A स्टार B ब्रैकेट के अंदर और हमने स्टार C को रख दिया, हमारे पास में क्या आ जाएगा? HCF ऑफ ABC। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों। RHS में हमको क्या दिया गया है? A स्टार B स्टार C, A और B के अंदर ब्रैकेट है। अब ये तो हमको दे दिया गया है। A स्टार B क्या है? HCF ऑफ AB और ये स्टार C वैसे के वैसा। अब ये मेरा फर्स्ट टर्म बनता, ये मेरा सेकेंड टर्म बन जाता। ये क्या हो जाएगा? HCF ऑफ AB एंड यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा? C को हम लोग रख लेंगे ऐसा साइड में। ये होने वाला क्या है? इन दी एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे और HCF ऑफ ABC अगर मैं लिख दूं, बात तो एक ही होने वाली है। A स्टार B स्टार C ब्रैकेट AB पे रहेगा। हमारे पास में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो सेम आने वाला है। सिंस बाय 1 एंड 2 हमारे पास में क्या आ गया? A स्टार B स्टार C विल बी इक्वल टू A स्टार B स्टार C। Therefore, what we can say that this operation is associative। ये डेफिनेटली एसोसिएटिव रहेगा बच्चों। ओके, तो हमारे पास में कम्यूटेटिव भी बन गया, एसोसिएटिव भी बन गया। अब चेक करते हैं कोई आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा इसके अंदर। ओके, लेट्स चेक फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर आइडेंटिटी
आइडेंटिटी एलिमेंट ई, हमारे पास में क्या आएगा, ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ई स्टार ए, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू ए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ए के साथ में कौन सा एलिमेंट लगा दूंगा, मेरे को आंसर ए ही आना चाहिए, दैट इज द एच सी एफ ऑफ ए, एंड एक एलिमेंट रहेगा ए ई शुड बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ई ए, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू ए। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट रहेगा कि मेरे पास में दो एलिमेंट्स भी आ जाए लेकिन उसका आंसर मेरे पास HCF में ए ही आना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल 1 भी ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल E का वैल्यू अगर हमने 1 भी कंसिडर किया, HCF ऑफ 1, और अगर मैंने E का वैल्यू 1 रखा, क्या हो जाएगा यहाँ पर HCF ऑफ A एंड 1, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर HCF will become 1 which is not equal to A. HCF of EA which is equal to HCF of 1 and A, ये भी 1 ही बनने वाला, नॉट इक्वल टू ए। बच्चों अगर मैंने चेक किया, दोनों के फैक्टर्स अलग अलग निकाले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास में 1 ही आएगा, ए नहीं आने वाला। Therefore we can say that there is no value as identity for this operation on n। यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी वैल्यू नहीं बनेगा बच्चों, मैं कोई भी एक एलिमेंट ऐसा लगा ही नहीं पाऊंगा जिसका मेरे पास में HCF A ही आएगा। तो चाहे A1 हो, 1A हो या A2 कंसिडर करूँ तो भी मेरे पास में LCM 1 ही आएगा, A तो नहीं आने वाला। तो यहाँ पर कोई भी टर्म आइडेंटिटी वैल्यू नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग सम्स करते हैं बच्चों। आई विल कीप यू ऑल रिमाइंडिंग, NCERT का हर एक सम हम लोग इस चैनल पे सॉल्व करने वाले हैं। ऑल योर डाउट्स प्लीज मेल मी एंड ऑल्सो फील फ्री टू कमेंट बिलो। टिल देन, study smart, study hard. Thank you so much students for studying.